सूरज ढलने को था। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर ऊंटों और घोड़ों का एक विशाल काफिला रेंग रहा था। यह सुल्तान अरसलान का काफिला था, जिसके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली थीं। अरसलान को अपनी ताकत और बेहिसाब दौलत पर बड़ा नाज था। उसके शाही तंबू रेशम से बने थे और उसके पानी के मशक सोने की नक्काशी वाले थे। चलते चलते काफिले ने एक पुराने सूखे कुएं के पास डेरा डाला। वहां एक कंटीली झाड़ी के साए में फटे पुराने चित्रों में लिपटा एक फकीर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा इतना शांत जैसे उसने रेगिस्तान की सारी तपिश को पी लिया हो। सुल्तान ने अपनी शान दिखाने के लिए उस फकीर के पास जाकर अपने सोने के कंगन खनकाए। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं सुल्तान अरसलान हूँ। मेरे एक इशारे पर नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती है। तुम्हारी फकीरी और गरीबी देखकर मुझे दया आ रही है। मांग, आज तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। मेरी दौलत की कोई सीमा नहीं। सुल्तान, दया तो ऊपर वाला करता है, मेरी दौलत की कोई सीमा नहीं है। हम तो बस उसके फकीर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में न तो डर था और न ही कोई लालच। उसने एक गहरा पुराना लकड़ी का कटोरा सुल्तान की तरफ बढ़ाया। फकीर शांति से, सुल्तान, दया तो ऊपर वाला करता है, हम तो बस उसके बंदे हैं। लेकिन अगर आपका दिल देने का ही है तो बस एक छोटी सी इल्तिजा विनती है, मेरे इस तुच्छ कटोरे को सोने से भर दे। सुल्तान खिलखिलाकर हंसा। सुल्तान, हा हा हा, बस इतना ही? तेरा ये कटोरा तो मेरी एक ही थैली से भर जाएगा। ऐ सेनापति, इसे 2 सोने की अशर्फियां दे दे। अहंकार का इम्तिहान। सेनापति ने एक मखमली थैली से मुट्ठी भर सोने के सिक्के निकाले और कटोरे में डाल दिए। छन छन की आवाज हुई। सुल्तान और सेनापति पलटने ही वाले थे कि उन्होंने फकीर की आवाज सुनी। सुल्तान, ये तो अभी भी खाली है। सुल्तान ने पलटकर देखा और दंग रह गया। कटोरा वैसा ही सूखा और खाली था जैसे उसमें कभी कुछ डाला ही न गया हो। सुल्तान को लगा शायद सेनापति ने सिक्के गिरा दिए हों। उसने दूसरी थैली खुद उठाई और पूरे सिक्के कटोरे में उंडेल दिए। लेकिन परिणाम वही रहा। सिक्के कटोरे में जाते ही हवा में विलीन हो जाते। ये देखकर सुल्तान का अहंकार जाग उठा। सुल्तान, गुस्से में, ये कोई जादूगरी है, लेकिन मैं भी सुल्तान अरसलान हूं। मेरा खजाना खाली नहीं हो सकता। और सोना लाओ, सारे ऊंटों पर लदा सोना यहां ले आओ। एक एक करके ऊंटों से सोने की पेटियां उतारी जाने लगीं। हीरे, मोती, नीलम रेगिस्तान की रेत पर दौलत का ढेर लग गया। सुल्तान पागलों की तरह मुट्ठियां भर भर कर उस छोटे से कटोरे में डालने लगा। घंटों बीत गए। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और अब रेगिस्तान में ठंडक बढ़ने लगी थी। सुल्तान का पूरा खजाना, जो उसने सालों की जंग और मेहनत से इकट्ठा किया था, उस छोटे से कटोरे में समा चुका था। लेकिन वो कटोरा, वो तो जैसे और भी गहरा और भूखा होता जा रहा था। सुल्तान अरसलान, जो पूरी दुनिया को जीतने का दम भरता था, अब एक खाली कटोरे के सामने धूल में बैठा था। उसका अहंकार, उसकी दौलत और उसकी ताकत, सब कुछ उस कटोरे ने निगल लिया था। आखिरकार सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फकीर के पैरों पर गिर पड़ा। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं, बल्कि एक गहरी याचना थी। सुल्तान, महात्मन, मुझे क्षमा करें। मैं मूर्ख था जो अपनी नश्वर दौलत पर घमंड कर रहा था। आप कोई साधारण फकीर नहीं हैं। कृपया मुझे बताएं कि यह कटोरा किस चीज का बना है। पूरी दुनिया की दौलत भी इसे क्यों नहीं भर सकी? फकीर ने बड़े प्यार से सुल्तान के सिर पर हाथ रखा और कटोरे को अपने हाथ में उठा लिया। फकीर गंभीर स्वर में, राजन, ये कटोरा इंसान की हवस, ग्रेड तृष्णा का बना है। यह मनुष्य की उन इच्छाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती। जब तक इंसान के मन में और पाने की भूख है, वो कभी नहीं भर सकता। चाहे आप उसे पूरी कायनात की दौलत दे दें, वो फिर भी कहेगा, बस थोड़ा और।